कि सर फ्रॉड में अपन ने काफी सारी चीजें कर ली थी। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड और की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, वेदर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड और नॉट। ठीक है, ये भी किया था अपन ने और ये एग्जाम का टॉपिक है। सर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड और नॉट कि नहीं सर, मेयर साइलेंस लाइकली टू इफेक्ट द डिसीजन ऑफ अ पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में साइलेंस कभी भी फ्रॉड नहीं होता है। ठीक है, आप कुछ बात रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि आप भी जानते हैं गलत है, लेकिन आप सामने वाले को इसलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना ले, तो फिर वो फ्रॉड होता है। लेकिन आप कुछ रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर सर कौन सी डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगी? दस जन कौन सी डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगी? डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पोर ऐसा कुछ। एम्पोर नहीं, एम्पटर। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, लेट दी बायर हिमसेल्फ बी बिवेयर और अवेयर। वो जो भी खरीद रहा है उसके पर्पसेस के लिए फिट है या नहीं है, उसका खुद का काम है। सेलर कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा इसके लिए। हाँ, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस बताए थे। ठीक है सर। तो एक्चुअली में टॉपिक कहाँ का है कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है। ओके, नो प्रॉब्लम, वहां पर वापस कर लेंगे। बट सर साइलेंस डेफिनेटली डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट देर आर टू एक्सेप्शंस टू दिस रूल। there are two exceptions to this rule where silence is definitely equivalent to fraud। कि सर कौन सा? पहला होता है when there is, when silence in itself is equivalent to speech, and second when there is duty to speak। तब भी आप चुप रह जाते हैं तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। साइलेंस खुद में स्पीच के बरोबर कब हो जाता है कि दर्श जैन अक्षित कासट से बोलता है कि तूने जो मेरे को घोड़ा यहाँ पर खरीदने के लिए दिखाया है, यदि तूने कुछ नहीं बोला तो मैं ये मान के चलूंगा कि इस घोड़े में सब कुछ सही है। अब साइलेंस, अब यदि अक्षित कासट चुप रह जाता है और घोड़ा सही में अनसाउंड माइंड का होता है, बैठने वाले को गिरा देता है, तो फिर अब वो चुप रह गया, तो हिज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच दैट एवरीथिंग इज राइट इन दिस घोड़ा। तो फिर अब उसका साइलेंस फ्रॉड के बराबर हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, when there is duty to speak, like for example in fiduciary relationships, फादर सन का रिलेशनशिप है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो सन तो यही मान के चलेगा ना, पापा गलत चीज क्यों देंगे मेरे को, ठीक है, या मेरे साथ गलत क्यों करेंगे। तो यहां पर साइलेंस या चुप रहना गलत हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। अदर एग्जांपल्स व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, और ऐसे जो मैंने यहाँ पर बताए थे आपको, ये दो तीन जगह और एग्जाम्पल्स होते हैं। ड्यूटी टू स्पीक, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में चुप नहीं रहना है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो ये दो जगह पर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो यदि आपने चुप रह के बना दिया, इन दो जगहों पर भी आप चुप रह गए, तो फिर योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड। ठीक है। तो सर अब इसमें क्यों वापस रिवाइज कराया, क्योंकि सर दो बातें और बतानी है कि सर हमने कहा कि इन दो जगहों पर साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्वल टू स्पीच, साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड इन दो जगहों पर। ठीक है सर, यहां पर हो जाता है। अब सर silence in itself is equivalent to speech if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound। और ये फिर चुप भी रह जाता है, his silence amounts to speech that everything is perfect in the horse। और यदि अब घोड़े में सब कुछ सही नहीं हुआ तो फिर his silence would definitely amount to fraud। अब इसमें नोट जो है ये पढ़ना है अपने को, 10 दिन नोट पढ़। Note, in case of only fraudulent silence, the contract is not voidable if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence. Thus, in other cases of fraud, accepting fraud by silence, the contract is voidable, even though the contract defrauded had the means of discovering the truth with ordinary diligence. देखो बेटा, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर नोट में लिखी गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा गया है उसको समझने से पहले काबरा, खुशबू, आरुष, जिया, बियानी, ये सब अपने वीडियो ऑन करेंगे। जिया बोरा भी करेगी। बियानी जी घूम घाम के आ गए आप वापस? हाँ सर। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सर अब देखो, दो चीजों को देखना। एक तो है चुप रहना,
साइलेंस क्या फ्रॉड होता है, और एक होता है नॉर्मल फ्रॉड वाला केस, नॉर्मल वाला फ्रॉड वाला केस, और एक होता है क्या चुप रहना फ्रॉड वाला केस होता है। सर चुप रहना फ्रॉड वाला केस होता है दो जगहों पर, एक तो वेयर साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, और दूसरा ड्यूटी टू स्पीक। यस सर। सर नॉर्मल कंडीशन जहां पर फ्रॉड होता है, जहां आदमी चुप नहीं रहा है, उसने कुछ गलत रिप्रेजेंटेशन किया है, जैसे कि उसने घी बेचने के लिए बोल दिया कि नॉर्मल डालडा घी को उसने बोल दिया ये तो देसी घी है, डालडा घी को बोल दिया देसी घी, यानी कि यहां पर वो आपके साथ में कुछ गलत रिप्रेजेंटेशन खुद ने चला के दुकानदार ने किया या नहीं किया। यस सर। क्यों किया? ताकि आप उसका हल्की क्वालिटी का घी महंगा समझ के, मतलब अच्छा क्वालिटी समझ के खरीद ले। यस सर, इसलिए किया। अब यहां पर यदि कस्टमर के पास में या जिसके सामने फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसके पास में यदि कोई मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस होता। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस? ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब होता है हल्के फुल्के तरीके से हाथ पैर हिला के पता कर सकते थे, यदि आप नॉर्मल तरीके से यदि आप पता कर सकते थे कि घी सच्चा है या नहीं है, दैट इज नोन एज ऑर्डिनरी डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब थोड़ा सा देखभाल करना, थोड़ा सा समझना परखना। तो यदि यहां पर पार्टी के पास में मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ की सच्चाई क्या है, क्या ये घी सच में असली है नकली है, विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यदि उसने हाथ पैर नहीं हिलाया, उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंस नहीं किया और घी विश्वास करके खरीद लिया, तो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट के वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही होगा, फ्रॉड के थ्रू बना हुआ है, इसके वॉइडेबल होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सामने वाली पार्टी ने, जो सेलर है, उसने आपको गलत रिप्रेजेंटेशन किया है, उसकी नीयत में खोट थी, उस गलत रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो उसकी नीयत में खोट होने के कारण फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड होने के कारण चाहे आप सच्चाई का पता लगा सकते थे, आपने नहीं लगाई तो भी आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने गलत रिप्रेजेंटेशन करके आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ये बात समझ में आई क्या, कि उसकी नीयत में खोट थी, उसने गलत रिप्रेजेंटेशन किया, भले ही आपके पास में सच्चाई का पता लगाने का तरीका था पर आपने हाथ पैर नहीं हिलाए, तो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगा, क्योंकि उसने आपके साथ धोखा किया है। क्या ये बात दिमाग में लेफ्ट हैंड साइड के लिए फिट हुई? मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस होते हुए भी आपने कुछ नहीं किया, तो भी आपके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, क्योंकि उसने आपके सामने गलत रिप्रेजेंटेशन करके फ्रॉडुलेंटली कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। क्या लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबके दिमाग में बात फिट हुई? बोलो हाँ या ना। लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबके दिमाग में ये बात फिट हुई? बोलो हाँ या ना। यस सर, हम समझ गए कि भले ही दर्श जैन घी खरीदने किसी दुकानदार के पास में गया था, दुकानदार ने उसको गलत बोल दिया कि ये घी तो देसी घी है। दर्श जैन को पता है देसी घी की पहचान क्या होती है। देसी घी को यदि आप एक ड्रॉप दो ड्रॉप हथेली पे डालोगे तो वो तुरंत पिघलेगा, तुरंत पिघलेगा विद इन अ मिनट। ठीक है, ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता लगा सकता था कि ये घी असली है या नहीं है, लेकिन इसने नहीं किया, इसने ये काम नहीं किया और उसके विश्वास पे, उसके फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन पे खरीद के ले गया। तो भी ये नहीं बोल सकते कि 10 दिन तेरे को भी तो हाथ पैर हिलाने की छूट थी, तेरे को भी तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता लगा सकता था कि घी नेचुरल है नहीं है क्या है, तूने क्यों नहीं किया। हाँ, ये सब बातें मायने नहीं रखेंगी और कॉन्ट्रैक्ट 10 दिन के ऑप्शन पे अवॉइडेबल होगा। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। अब आओ यही कंसेप्ट राइट हैंड साइड के फर्स्ट पॉइंट पे लगाना है, यही कंसेप्ट राइट हैंड साइड के फर्स्ट पॉइंट पे लगाना है। सर यहां सेकंड हाफ में जहां पर सेलर ने बायर को कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया, कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है कि ये घोड़ा सही है, ये घोड़ा गलत है, सही है गलत है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, ओके सर। तो क्या वो फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ में? नहीं सर, चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता है, इतना तो अपन ने पढ़ लिया। यस सर। अब आगे क्या सर? अब लेकिन इसके सर दो एक्सेप्शन हैं। क्या? कि सर
where silence is in itself equivalent to speech, कि सर चुप रहना खुद स्पीच के बरोबर है। दर्श जैन ने घोड़े वाले से पूछ लिया, यदि तूने कुछ नहीं बोला तो मैं ये मान के चलूंगा घोड़ा फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से सही है। अब वो चुप रह जाता है, अब वो चुप रह जाता है, तो फिर, और घोड़े में सच में दिक्कत है, तो फिर उसका साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच दैट एवरीथिंग इज राइट इन हिज घोड़ा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, यदि पार्टी के पास में ऑर्डिनरी डिलीजेंस के थ्रू, ऑर्डिनरी डिलीजेंस के थ्रू ट्रुथ पता लगाने का, डिस्कवर करने का एक कोई रास्ता था, और उसने वो काम में नहीं लिया, उसने वो काम में नहीं लिया, ऑर्डिनरी डिलीजेंस के थ्रू सच्चाई पता लगाने का तरीका था और उसने वो काम में नहीं लिया, तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं होगा। यहां पर जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सिखाया उससे अलग नतीजा निकलेगा। यदि उस पार्टी के पास में सच्चाई पता लगाने का तरीका था और वो चुप रह गया, उसने काम ही नहीं किया, ऑर्डिनरी डिलीजेंस हाथ पैर हिला ही नहीं सच्चाई पता लगाने के लिए, ठीक है, तो फिर अब सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल रहेगा? नहीं सर, अब वहां पर वो गलती पे है, उसने अपना खुद का काम पूरा नहीं किया, तो वो दूसरे को ये नहीं बोल सकता तुम्हारा चुप रहना फ्रॉड के बरोबर था। ये दो पैराग्राफ में पहला वाला जो लेफ्ट हैंड साइड समझा है वो, और ये जो है ये राइट हैंड साइड समझा है वो। इन केस ऑफ ओनली फ्रॉडुलेंट साइलेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence। क्या इसका मतलब समझ में आया? यस सर, यस सर। सर बिल्कुल पास में, कैसे? एक एग्जांपल देखो, दर्श जैन घोड़ा खरीदने गया, दर्श जैन घोड़ा खरीदने गया, घोड़े का सेलर जो है वो चुप रहा, उसने घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं बोला। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ये घोड़ा खड़ा हुआ था, घोड़े के सेलर ने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है सर, घोड़ा जो है वो दिमागी तौर पे थोड़ा सा अनस्टेबल था, ठीक है, बैठने वाले को पटक देता था, गिरा देता था। ओके सर, दर्श जैन जो है वो हमारा एक और आदमी के साथ में गया जो कि हॉर्स एक्सपर्ट था, हॉर्स एक्सपर्ट था, ठीक है, उसको पता लगता था कि घोड़े में क्या है क्या नहीं है। सेलर ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। दर्श जैन ने घोड़े बेचने वाले को बोला, यदि तूने कुछ भी नहीं बोला तो मैं ये मान के चलूंगा, यदि तू चुप रहा तो मैं ये मान के चलूंगा कि घोड़े में सब कुछ सही है फिजिकली और मेंटली। सेलर चुप रह गया। नॉर्मल कंडीशन में यदि ये आदमी, सेकंड आदमी दर्श जैन के साथ में नहीं होता, तो सर साइलेंट, वो चुप रह गया, उसका फिर हम आंसर क्या लिखते हैं? साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, बिकॉज हियर द साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, कि घोड़े में सब कुछ सही है। ठीक है, लेकिन सर दर्श जैन के साथ में सेकंड सिचुएशन, दर्श जैन के साथ में जो आदमी गया था, ऑर्डिनरी डिलीजेंस, बस दर्श जैन को इस आदमी को बोलना था, यार एक सेकंड चेक करना थोड़ा सा घोड़े को, तुझे तो सब कुछ पता पड़ता है घोड़े में सब कुछ सही है या नहीं है, तो थोड़ा सा चेक करना यार घोड़े में सब कुछ सही है या नहीं है। यदि इतना सा कर लिया होता, ये आदमी तो एक्सपर्ट था, 1 मिनट में पकड़ लेता, 5 मिनट में पकड़ लेता कि घोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, बस इतना करना था, ये नहीं किया, नहीं किया, तो क्या अब ये ले सकता है योर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच दैट घोड़े में सब कुछ सही है? नहीं सर, इसको खुद को ऑर्डिनरी डिलीजेंस करना चाहिए था, आराम से कर सकता था, इसने नहीं किया, नहीं किया, तो अब ये साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड बोल के कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बना सकता, और इसको अब ये घोड़ा रखना ही पड़ेगा। क्या यह बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं दोनों पैराग्राफ जो नोट के थे उससे समझ में आई? यस सर। सो इन अदर केसेस ऑफ फ्रॉड, एक्सेप्टिंग फ्रॉड बाय साइलेंस, साइलेंस एज टू फ्रॉड के अलावा, यानी कि नॉर्मल फ्रॉड की बात यदि हम करें, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, भले ही दर्ज जैन के पास में मीन्स थे डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, क्यों रहेगा? क्योंकि सामने वाले ने चला के उसको गलत रिप्रेजेंटेशन किया है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल रहेगा। पर यहां पर तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। क्या ये पूरा गैमिट समझ में आया तुमको? इस पे क्या पता क्वेश्चन आ जाए, आज दिन तक नहीं आया है। किस पे? साइलेंस इक्वल टू स्पीच पे तो आया हुआ है सर, जहां पर चुप रह के
चुप रहने के बाद में भी यदि ऑर्डिनरी डिलीजेंस से 10 जन पता कर सकता था पर इसने नहीं किया, वहां पर फिर अब कोई फ्रॉड नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं रहेगा, तुम्हारी भी गलती मानी जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक काम करना, इस वीडियो को 2 बार वापस देखना, 15-20 मिनट का, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया या नहीं आया? आरुष मुंदड़ा, हाँ समझा सर। समझा? तो आज वीडियो ऑन क्यों नहीं है? कि सर नाश्ता कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ये भी पॉइंट कर लिया अपन ने। ये तो अब इसी के साथ में हमारा साइलेंस फ्रॉड होता है कि नहीं, है पूरा। एग्जाम में कई बार थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, वेदर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड और नॉट, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन लिखा है ना, तो एक्सेप्शंस भी लिखने पड़ेंगे। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ऐसा लिख के आरुष मुंदड़ा नहीं आ सकता। ठीक है? अरे सर, आगे का अंदर का भी डिटेल एक्सेप्शन भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आप लोगों को, और एक्सेप्शन का के अंदर जो एक और है ना, ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाला पॉइंट, वो भी डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए, अब एक पॉइंट लास्ट वाला फ्रॉड में बच गया है। क्या सर? फ्रॉड में 4-5 चीजें होती हैं कि सर मैं किसी को कुछ गलत रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं खुद भी उसको सही नहीं मानता और एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं। सेकंड, कोई प्रॉमिस बनाया विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। थर्ड, कोई भी दूसरा काम विच इज फिटेड टू डिसीव। फोर्थ, कोई भी काम करना या नहीं करने जिसको लॉ ने फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया हुआ है, उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट बच गया था सर, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. Now, what do you mean by active concealment? What do you mean by active concealment? Concealment का मतलब होता है छुपाना, और एक्टिव कंसीलमेंट यानी कि कोई काम ऐसे किया जिससे आपने उसको एक्टिवली छुपा लिया, तो फिर सर वहां पर फ्रॉड हो जाएगा। सर कैसे? घोड़े का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा घोड़ा है। ठीक है, ये हमारा घोड़ा है। ओके सर, एक घोड़ा जिसका हूफ, हूफ होता है ना, ये नीचे जहां पर आप लोग नाल लगाते हो, यू यू शेप की एक नाल लगाते हो घोड़े के हूफ पे, तो घोड़े का जूता है यार, और क्या। तो सर यहाँ पर लगाते हो, घोड़े का हूफ यदि क्रैक्ड हूफ हो तो क्या वो घोड़ा किसी काम का है? नहीं सर, वो लंगड़ा घोड़ा है, वो चल दौड़ नहीं, चल भी लेगा तो दौड़ नहीं पाएगा, तो वो क्रैक्ड हूफ वाला घोड़ा कोई काम का नहीं है। अब मान लो हमारे आरुष मुंदड़ा का एक घोड़ा था, ठीक है सर, उसका घोड़े का हूफ क्रैक्ड था, तो इसने क्या किया, सेम कलर का एक केमिकल सॉल्यूशन बनाया, सेम कलर का एक केमिकल सॉल्यूशन बनाया, और यहां पर घोड़े के उस क्रैक पे अप्लाई कर दिया, और उसको ऐसा पॉलिश कर दिया कि जैसे कोई क्रैक्ड हूफ इंस्पेक्शन में, क्रैक्ड हूफ इंस्पेक्शन में दिखेगा ही नहीं। ठीक है सर? ओके। अब क्या हुआ सर, मान लो ये हमारा आरुष मुंद्रा, ये सेलर है, हमारा 10 जन बायर बन के आया। ओके सर, दो बातें समझना, और कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कब फ्रॉड होगा और कब नहीं होगा, दो बातें समझना। सर 10 जन आया, 10 जन ने इंस्पेक्शन किया घोड़े का, लेकिन वो इंस्पेक्शन में इस क्रैक को इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि आरुष मुंदड़ा ने उस क्रैक का एक्टिव कंसीलमेंट कर दिया है, छुपा दिया है, कुछ ऐसा करके उसको, चीज को छुपा दिया है एक्टिवली कोई काम करके, कि अब वो क्रैक डूब पकड़ में नहीं आएगा, और इंस्पेक्शन के बावजूद 10 जन धोखा खा जाएगा और घोड़ा खरीद के ले जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सर घोड़े का इंस्पेक्शन किया 10 जन ने, एक एक चीज, नाक आंख कान पैर हूफ पूंछ सब अच्छे से उठा के देख ली, ठीक है, पर इसको क्रैक्ड हूफ इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि आरुष मुंदड़ा ने एक्टिव कंसीलमेंट किया था, और आरुष मुंदड़ा चुप रह जाता है कुछ भी। तो सर ये इस चीज से धोखा खा के खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, तो फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है ड्यू टू एक्टिव कंसीलमेंट? ड्यू टू एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। एक और एग्जांपल देखो, हमारा 10 जन इस बार घोड़ा खरीदने नहीं, इस बार स्कूटर खरीदने गया। कहां पर? होंडा एक्टिवा पे। ऐसे केसेस रोज होते हैं बेटा, पता है, होंडा एक्टिवा खरीदने गया,
होंडा एक्टिवा जहाँ खरीदने गया ना, तो आपको पता है ये बड़े बड़े ट्रक्स में लेके आते हैं, एक एक ट्रक में कम से कम 15-15 20-20 स्कूटर लेके आते हैं, फिर उनको एक ऐसा ट्रक के आगे रैंप लगा के और एक एक स्कूटर को नीचे उतारते हैं, यस सर, फिर शोरूम में या गोदाम में ले जाते हैं, यस सर। तो सर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दी फैक्ट्री टू दी शोरूम, सर वो स्कूटर है ना, उसके बॉडी पे स्क्रैच आ गया बहुत बड़ा, उसकी बॉडी पे स्क्रैच आ गया। तो उस स्क्रैच को जो शोरूम ओनर था उसने कहा यार कहाँ मैं वापस भेजूंगा, कब वापस मेरा स्कूटर आएगा। इससे अच्छा उसने क्या किया, डेंटिंग पेंटिंग कर दिया उसका। डेंटिंग पेंटिंग समझते हो सर, उसका जो भी वो था वो सब निकाल के उसको ऊपर से टक 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 पेंटिंग कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा 10 जन स्कूटर खरीदने के लिए गया। जब स्कूटर खरीदने के लिए गया तो सर वो जो एक्टिव कंसीलमेंट किया गया था ना, चीजों को छुपा लिया गया था, उससे वो धोखा खा गया। सब कुछ सोचा कि सब कुछ सही है और खरीद के ले आया। बाद में एक बारिश बाद पता पड़ा कि यार यहाँ तो गलत चीज पकड़ा दी है अपने को, ठीक है। तो जब गलत चीज पकड़ा दी है तो सर फ्रॉड हुआ है इसके साथ में या नहीं? हाँ सर, फ्रॉड ड्यू टू एक्टिव कंसीलमेंट। तो सर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। उसको पता था कि स्कूटर वाले को की गड़बड़ था या फिर घोड़े वाले को की गड़बड़ था, बस उसने एक्टिव कंसीलमेंट किया। तो सर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वॉइडेबल है। मैं आ रहा हूं तुम्हारे दोनों के डाउट्स पे, एक बार मेरे को कंप्लीट करने दो फिर मैं बताता हूं, ठीक है। लेकिन सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि सर ये स्कूटर वाला है या ये हॉर्स वाला है, इसने ये जो क्रैक्ड रूफ है इस पे एक्टिव कंसीलमेंट कर दिया, इस पे एक्टिव कंसीलमेंट कर दिया, लेकिन या स्कूटर की बॉडी की डेंटिंग पेंटिंग कर दी, लेकिन हमारे दर्श जैन ने कोई भी इंस्पेक्शन किया ही नहीं। कोई भी इंस्पेक्शन न तो घोड़े का किया न स्कूटर का किया, बस आए और उठा के ले गए अपने घर। तो क्या उस एक्टिव कंसीलमेंट से इन्होंने धोखा खाया है, डिसीव हुए हैं? नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि उस एक्टिव कंसीलमेंट, सर इंस्पेक्शन करते और धोखा खाते तो एक्टिव कंसीलमेंट के कारण धोखा खाया होता। इन्होंने इंस्पेक्शन किया ही नहीं, ये तो ऐसे ही खरीद के ले गए बिना उस एक्टिव कंसीलमेंट के ऊपर डिपेंड किए हुए। तो सर क्या इनके साथ में धोखा हुआ? नहीं सर। तो क्या बाद में कॉन्ट्रैक्ट बाद में पता पड़ता है तो इनके ऑप्शन पे वॉइडेबल है? नहीं सर। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ है कि सर एक बार हमारी श्रेया बियानी, इसको पता नहीं किसी अपने मित्र पे बड़ा गुस्सा आ रहा था इसको, तो वो गन खरीदने के लिए पहुंची, ठीक है सर। दुकान में गन खरीदने के लिए पहुंची, गन खरीदने के लिए गई तो ये कैसी गन खरीदने के लिए गई? एंटीक गन खरीदने के लिए गई कि बेटा तुझे मारूंगी भी एंटीक गन से। तो एंटीक गन क्या होती है? पुरानी पुरानी गन्स होती हैं, वो बहुत मतलब प्रिजर्व करके रखी जाती हैं, पुराने 100-200 साल पुरानी गन्स जो होती हैं वो, ठीक है। उनके आप यदि मान लो ये गन है, ये हैंडल है, तो हैंडल जैसे होता है ना, वो लकड़ी के बने हुए होते थे पुराने टाइम के, और वो लकड़ी के यदि आप चेंज कर दो तो उसकी एंटीक की वैल्यू खत्म हो जाती थी। ओके सर। तो सर अब क्या हुआ कि पुरानी कोई गन की शॉप थी एंटीक आइटम्स की, उसपे लकड़ी के हत्थे पे वो कहते हैं ना दीमक लग गई या वो टूट गया, खराब हो गया, इस वजह से इसके सेलर ने क्या किया, वैसा का वैसा एक दूसरा बना के उसको थोड़ा सा चेंज करवा के फ्रेश पीस लगवा के बनवा दिया, दिखने में पुराने जैसा था, और एंटीक कह के बेचने लग गया। तो सर या फिर उसका उसमें कोई क्रैक वैक आ गया था, उसको कवर अप कर दिया। ओके सर। तो सर ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि सर उसको चेंज कर दिया, अब सर एंटीक कह के बेचा जा रहा है, एंटीक गन, ठीक है सर। सर यदि इसने इंस्पेक्शन किया, ठीक है, इसने इंस्पेक्शन किया श्रेया बियानी ने, और इंस्पेक्शन के में इस वजह से धोखा खा गई क्योंकि उसका जो क्रैक्ड था उसके ऊपर कुछ डेंटिंग पेंटिंग कर दिया होगा, तो सर क्या अब इसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है? हाँ सर, ये एक्टिव कंसीलमेंट का केस है, जानबूझ के चीजों को छुपाया जा रहा है, तो
तो इसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। लेकिन सर श्रेया बियानी को तो किसी को गोली मारने की इतनी ज्यादा वो तलब हो रही थी कि चुपचाप गई, बिना कुछ पूछे समझे 4 गोलियां और ये बंदूक खरीदी, कोई इंस्पेक्शन नहीं, और लेके चली गई। तो अब बाद में बोल सकती है क्या कि ये नहीं नहीं ये तो चेंज किया हुआ है एक्टिव कंसीलमेंट? नहीं सर, तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय तुमने इससे धोखा नहीं खाया था, इस वजह से हम कोई धोखे वाली बात हुई नहीं है, तुम तो सीधा उठा के ले गए थे बिना इंस्पेक्शन के, इस वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। और न इस चीज को एंटीक जैसे किसी ने रिप्रेजेंट भी किया था, बस साइड में गन पड़ी हुई थी। बात समझ में आ गई? यस सर। जो रिप्रेजेंट कर दिया होता है एंटीक गन जैसे, जो रिप्रेजेंट कर दिया होता और फिर एंटीकनेस में यहाँ प्रॉब्लम होती, तब तो सिंपल साधारण सा केस ऑफ फ्रॉड हो जाता, एक्टिव कंसीलमेंट का ही नहीं। ठीक है, बात समझ लो। तो सर ऐसे एक्टिव कंसीलमेंट वाले भी केस आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आरुष मुंदड़ा बोल, क्या डाउट है तेरे को? सर अच्छा मेरे को भी इसमें भी एक डाउट है। समझो उसको एंटिक गन नहीं चाहिए थी, उसको सिर्फ एक नॉर्मल गन चाहिए थी, पर वो सेलर ने एंटिक गन को कंसील किया था, एक्टिवली कंसील। हाँ, ठीक है, तो भी फ्रॉड नहीं होगा ना अगर वो खरीद लेती है, क्योंकि उसने कभी बोला नहीं था उसको एंटिक गन चाहिए, उसको तो उसने सिर्फ ना गन बोला चाहिए थी। उसको एंटीक गन चाहिए, ना बेचने वाला बोल रहा है एंटीक गन है। वो तो आई बस बंदूक दे दो, बिना इंस्पेक्शन के खरीद के ले गई, तो क्या वो चोरी छुपे जो काम हुआ था उससे वो धोखा खाई? नहीं सर, उससे धोखा नहीं खाई। नहीं तो क्या जब धोखा नहीं खाई तो फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वर्डेबल बट सर होगा? समझो उसने इंस्पेक्शन भी किया था और उसके बाद ले गई थी, तो क्या होगा? क्या क्या बट वापस उसको बोल। नॉर्मल गन, समझो उसने इंस्पेक्शन किया था वो गन का, ठीक है, हाँ पर उसको समझा नहीं क्योंकि एक्टिव कंसीलमेंट हो गया। बट उसको हाँ, एंटिक गन नहीं चाहिए थी, उसको सिर्फ एक गन चाहिए थी, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो फिर फ्रॉड नहीं हुआ ना। कोई फ्रॉड नहीं हुआ। हाँ, नहीं नॉर्मल गन का भी वो टूट जाता है हैंडल यूज लेते हुए, क्योंकि वो चिपकाया हुआ था। तो फिर तो सर तो एक्टिव फिर फ्रॉड होगा। कंसीलमेंट हुआ या नहीं हुआ? सर बिल्कुल हो गया। बात समझ रहे हो? ओके हुआ सर। है हुआ है हुआ हाँ है, एक्टिव कंसीलमेंट होगा इस केस में। चलिए अक्षित कासट बोलिए। सर वही पूछ रहा था कि अगर उसने चेक ही नहीं किया तो फ्रॉड नहीं होगा। देख, मतलब समझ, मतलब कवर हो गया ना तेरा पॉइंट? यस सर। तो एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपीरियंस मैटर करेगा भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये एक्टिव कंसीलमेंट वाला भी, here the contract could be avoided as his consent was obtained by fraud, क्योंकि एक्टिव कंसीलमेंट आपको इसलिए पकड़ में नहीं आया स्कूटर चेक करते हुए क्योंकि उसको छुपा दिया गया था। ठीक है, छुपाया नहीं होता तो आपके साथ में फ्रॉड नहीं होता। अच्छा, आप बिना स्कूटर इंस्पेक्शन के ही ले गए तो आपने उस एक्टिव कंसीलमेंट से धोखा नहीं खाया, तो फिर कोई फ्रॉड नहीं हुआ। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसी के साथ में हमारा फ्रॉड वाला पोर्शन आज पूरा हो गया। अब अपन चलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है भाई, बाकी सबको भी समझ में आया? कर्नावट, राघव काबरा, कविश। कविश तू 2-4 हाँ दिन सर। आता है, हाँ फिर सर। फिर 2-4 दिन गायब हो जाता है, ऐसे कैसे कविश? सर आता तो सिर्फ बीच में एक बार बाहर चले गया था वो 2 दिन के लिए, इसलिए। तो वही तो बोल रहा हूँ, 2 दिन आता है 2 दिन नहीं आता है, पता ही नहीं लगता है क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। नहीं, अभी आता हूँ। अभी हो आ रहा गया। हूँ सर। ठीक है, कविश की शक्ल देखने के वो है ना, इजीली नहीं दिखती है, ये बहुत ही छुपा रुस्तम है। चलो भाई, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, तो अपन मिस रिप्रेजेंटेशन चालू करते हैं।